राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है भाभी का जुल्म। हमारे घर में पहले सब कुछ साधारण था। छोटे झगड़े होते थे लेकिन हंसी ज़्यादा होती थी। माँ सुबह सबको जगाती, चाय बनाती और सब मुंह बनाते हुए एक साथ बैठ जाते थे। वो वक्त अलग था। घर में प्यार था लेकिन नियम नहीं। फिर भाभी आई। शुरुआत में लगा अच्छा है, जिम्मेदारी लेने वाली हैं, काम संभाल लेंगी तो माँ को राहत मिलेगी। लेकिन शायद हम सबको उस दिन समझ नहीं आया कि किसी का काम संभालना और किसी की ज़िंदगी कंट्रोल करना, दोनों में फ़र्क होता है। घर का माहौल बदलने लगा। भाभी जब बोलती थी ना, आवाज़ में हक से ज़्यादा हुक्म होता था। कहती नाश्ता 8 बजे से पहले बन जाना चाहिए, जो नहीं उठा अपनी जिम्मेदारी। शुरू में हमें ये सिस्टम लगा, पर सिस्टम कब डर में बदल गया पता ही नहीं चला। देवरानी थोड़ी धीमी थी काम में। वो प्यार से सब करती थी पर स्पीड कम थी। एक दिन बस यही कहा भाभी ने, घर चलाने होते हैं तो स्मार्ट बनना पड़ता है, धीमे लोग घर बिगाड़ देते हैं। देवरानी की हंसी हमेशा के लिए खामोश कर गई। रसोई उसके हाथ में थी। हम सब सोचते रह गए कि रसोई गई तो क्या गया, पर रसोई के साथ इज्जत का ताला भी उसी ने लगा दिया। किसी ने कुछ रखा तो बोली, पहले पूछो, मेरी रसोई में बिना पूछे कुछ मत छूना। वो मेरी शब्द बहुत छोटा था लेकिन वहीं से पता चला घर अब उसका है और हम मेहमान हैं। लोग सोचते हैं कि जुल्म मतलब मारना पीटना। नहीं, सबसे बड़ा जुल्म किसी को बोलने का हक ना देना। हमारे घर में अब कोई बहस नहीं होती क्योंकि किसी में बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। हर कोई अपनी बात दिल में बोलता और मुंह पर चुप रहता। हंसना हो तो भी सोचना पड़ता था कि तो फिर ताना मिलेगा कि बहुत फ्री हो क्या। एक दिन देवरानी ने पहली बार अपने लिए कुछ कहा, बस इतना बोली, मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। भाभी हंसकर बोली, हिस्सा बनना होता है तो पहले खुद को साबित करना पड़ता है। और उस दिन देवरानी ने अपने कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद किया, झगड़े से नहीं, टूट कर। त्योहार आता है तो भाभी सबसे आगे रहती हैं। साफ सफाई, सजावट, मिठाई, सब पर कंट्रोल। बाहर वाले कहते हैं वाह कितनी संभालती है घर, पर किसी ने ये नहीं देखा कि त्योहार के दिन भी माँ अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती हैं क्योंकि उसे अब हर चीज़ पूछ कर करनी पड़ती है। एक ही घर में रहते हैं पर एक दूसरे के साथ नहीं, बस एक दूसरे के आसपास। साथ खाना खाते हैं पर हर थाली में चुप्पी का एक टुकड़ा रखा होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।